अक्सर लोग शांति और सन्नाटे के बीच का फर्क समझ नहीं पाते। कोई खाली पड़ा घर, कोई सुनसान गली, कोने में खड़ा एक सूखा पेड़ और अरसे से बंद एक खिड़की। ऐसी हर जगह से सन्नाटा चीखता रहता है, अपने पास बुलाता रहता है। अक्सर लोग शांति और सन्नाटे के बीच का फर्क समझ नहीं पाते और अक्सर उन्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अभय और नेहा अपने नए घर में इसी वीकेंड को शिफ्ट हुए थे। ये घर भी उनके पिछले घरों की तरह किराए का ही था। पैंडेमिक में सैलरी कट झेल रहे अभय को यह नया घर पहले से आधे किराए पर मिल गया। घर बड़ा था, सेमी फर्निश्ड था, लेकिन फिर भी आधे किराए पर कैसे मिल गया अभय? नेहा ने किचन में सामान जमाते हुए पूछा। क्योंकि इस बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं रहता। फर्स्ट फ्लोर भी ब्लॉक्ड है। बिल्डिंग बाहर से जितनी पुरानी है, अंदर से उतनी पुरानी लगती नहीं। लोग बाहर से ही देखकर मना कर देते हैं। खैर अच्छा ही हुआ, हमें आधी किराए में घर और शांति दोनों मिल गए। अभय तैयार होकर ऑफिस चला गया। नेहा घर में अकेली थी। सामान अब भी पूरे घर में फैला था। पूरी दोपहर काम करने के बाद नेहा थक कर आराम करने बेडरूम में चली गई। कहीं किसी तरह की कोई आवाज नहीं थी। सन्नाटा दबे पांव आपके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और आपको भनक तक नहीं लगती। नेहा को सोए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी और एक अजीब सी घबराहट के साथ उसकी नींद खुल गई। पंखा चल रहा था लेकिन वो पसीने में नहाई हुई थी। उसने उठकर देखा तो घर की सारी खिड़कियां बंद थी, लेकिन मैंने तो सारी खिड़कियां खुली रखी थी। नेहा ने यह सोचते हुए खिड़कियां दोबारा खोल दी। शाम हो चुकी थी। उसने अपने घर की लाइट्स ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट्स जली नहीं। अभय को कॉल करके वो बालकनी में उसका इंतजार करने लगी। शाम का मटमैला अंधेरा रात बनकर खिड़कियों से अंदर दाखिल हो चुका था। नेहा को अब पहली बार इस घर में सन्नाटे का एहसास हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अभय के आने तक बाहर ही बैठे रहना चाहती थी। लेकिन तभी उसे अपने बेडरूम से कुछ आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है वहां? मोबाइल की लाइट जलाए एक अजीब सा डर लिए नेहा अपने बेडरूम में पहुंची। उसने देखा दुल्हन जैसे कपड़े पहने एक औरत उसके बेड पर बैठी है। उसने नेहा की तरफ देखा और बोली, मेरे पति आने वाले हैं, मैं कैसी लग रही हूं? ये कहते हुए उसने अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। नेहा डर के मारे पीछे की तरफ हटी और गिर पड़ी। नेहा, नेहा क्या हुआ? संभल कर सामान है यहां, अभय ने नेहा को उठाते हुए कहा। रुको, मैं लाइट चेक कर लेता हूं। तुम यहीं रुको नेहा। अभय ने पहले मीटर को ढूंढा। फ्यूज के स्विच गिरे हुए थे। उन्हें ऊपर करते ही लाइट आ गई। घर नया था। नेहा ने भी जो देखा था उसे वहम समझकर भुला देना ही बेहतर समझा। दोनों डिनर के बाद सोने चले गए। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। हंसी की एक आवाज से अभय की नींद खुली। पंखा चल रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी भट्टी में बंद हो। लेकिन जल्द ही पायल की एक आवाज ने उसका ध्यान दोबारा अपनी तरफ खींच लिया। उसने देखा नेहा बेड पर नहीं थी। वो उतरा और सीधा बेडरूम से बाहर निकल गया। हॉल में एक अजीब से इत्र की खुशबू महक रही थी। हॉल के एक कोने में जमीन पर दिया रखा था और उसके सामने एक दुल्हन तैयार हो रही थी। दीवार पर बन रही उसकी लंबी और काली परछाई ही काफी थी किसी को भी डरा देने के लिए।
वो औरत कभी अभय को नेहा नजर आती तो कभी कोई और। आगे बढ़ते हुए अभय का पैर किसी सामान से टकरा गया। एक तेज हवा ने दिए को बुझा दिया, लेकिन दीवार पर बना साया अब भी वही था। किसी की मौजूदगी का एहसास पाते ही वो औरत तेजी से अभय के सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसका साया अब भी वहीं आईने के सामने बैठा रहा। उसने अपना घूंघट नीचे खींचा और बोली, अरे आ गए आप? बड़ी देर कर दी, रुकिए मैं खाना लगा देती हूँ। इतना कहते हुए उसने गैस ऑन कर दिया। अभय की आंखें फटी की फटी रह गई। वो नेहा ही थी, लेकिन उसकी आवाज नेहा की नहीं थी। अभय ने खुद को संभालते हुए कहा, नेहा? नेहा नहीं, रूपाली हूं। आप मुझे भूल गए क्या महेश? महेश? मैं कोई महेश नहीं, अभय हूं। और तुम नेहा हो। तेरी नेहा कब की चली गई? अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता महेश। इतना कहते हुए उसने अभय को अपनी तरफ खींचा और अपनी साड़ी के एक हिस्से को जलती हुई गैस से जला दिया। अभय ने जान बचाने के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो औरत जलती जा रही थी और हंसती जा रही थी, और अभय जैसे अपने आप को उसके हवाले कर चुका था। उसने आखिरी बार अपनी नेहा की आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अगली सुबह जब नेहा की नींद खुली तो वो किचन में लेटी थी। अपने आप को किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ देखकर वो हैरान रह गई। उसने पागलों की तरह अभय को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अभय नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। जब ये बात आसपास के लोगों को पता चली तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक औरत रहा करती थी, जिसका पति उसे पहली रात ही छोड़कर कहीं गायब हो गया था। उसी के इंतजार में वो पागल हो गई और एक दिन खुद को जला बैठी। उसकी मौत के बाद सिर्फ 2 ही सालों में ये बिल्डिंग 50 साल पुरानी लगने लगी। इस जगह को एक अजीब से सन्नाटे ने घेर लिया। वही सन्नाटा जिसे मैं और आप पहचानते नहीं, जो कभी भी दबे पांव आकर किसी के भी पीछे खड़ा हो सकता है।